खुदा जो है पैसे को बना लिया है। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं। दिखा रहे हैं कि जी कैमरा इधर फिक्स करना है, उधर फिक्स करना है, क्या शर्टलेस हैं, किसिंग वगैरह इस तरह के मामलात। अस्तगफिरुल्लाह। और बाहर निकल के जाके मैं लोगों का खून चूसता हूँ। 2 नंबर लोग ही रातों को घर से बाहर निकलते, वो डरे हुए थे। सब मजे ले रहे हैं वीडियो देख देख के, और उन्होंने भी अपने ही दिमाग में एक कहानी जो है ना, बार बार मेरे मुंह से साहब निकल जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा विद सोनिया राव। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे ज्वाइन किया। खबर की जानिब चलते हैं। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं। दुश्मन भी, जो सही दुश्मनी करने वाले लोग होते हैं, वो भी असूलों को सामने रखते हुए दुश्मनी करते हैं, घटिया हरकतें नहीं करते। लेकिन आजकल के दौर में लोग जो है ना, उन्होंने अपना खुदा जो है पैसे को बना लिया है, और वो पैसे के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज खलीलुर रहमान साहब की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो वायरल हो गई। 2 वीडियोस हैं, 50 सेकंड्स 52 सेकंड्स कोई इसी तरह उनकी ड्यूरेशन है, जिसमें पहले तो जो वीडियो है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो जो गैंग है, 12 लोगों का गैंग है ये बेसिकली, जिसमें ख़वातीन भी हैं, और काफ़ी टाइम से ये गैंग काम कर रहा है। तो ये जो गैंग है, इसका जो सरबरा है, मास्टरमाइंड है, उसका नाम है हसन शाह, और उसके साथ होता है रफ़ीक। इन लोगों ने मिलके कैमरास लगाए उस घर में, जहाँ पे जिस घर में ये आमना साहिबा की और खलीलुर रहमान कमर साहब की मुलाकात हुई थी। अच्छा, वो पहले वीडियो आती है कि वो दिखा रहे हैं कि जी कैमरा इधर फिक्स करना है, उधर फिक्स करना है, किस तरह से फिक्स करना है कि खलीलुर रहमान कमर साहब को नज़र ना आए। मैं क्यों बार बार साहब बोल रही हूँ, खलीलुर रहमान को नज़र ना आए। अच्छा, अब ये वीडियो आती है, उसके बाद एक वीडियो लीक होती है जी, जिसके अंदर जो है खलीलुर रहमान और वो जो खातून है आमना जी, वो बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है, और बड़े रिलैक्स मूड में हैं दोनों। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि वो पहली दफ़ा आए हैं या कोई मीटिंग है। मतलब उस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ये एक झूठ था कि जी मुझे स्क्रिप्ट के लिए बुलाया गया, मेरी मीटिंग थी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। साफ पता चल रहा था कि इन दोनों के ताल्लुकात हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है देखते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो है शर्टलेस हैं, और आपस में उनकी जो भी होंगे मामलात मैंने नहीं देखे, लेकिन यही बताया जा रहा है कि किसिंग वगैरह इस तरह के मामलात उनके बीच में हुए। अस्तगफिरुल्लाह। खैर, ये सारी बातें हुई। खलीलुर रहमान साहब का झूठ जो है वो तो सामने आ गया कि जी मुझे तो ये मसला है, इस वजह से मैं रातों को जाता हूँ, ड्रैक्यूला हूँ, दिन में नहीं निकल सकता, जैसे ही अंधेरा होता है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, और बाहर निकल के जाके मैं लोगों का खून चूसता हूँ। ठीक है ना, मतलब कहने का तो उनका यही मकसद था कि वो सभी मीडिया वालों को, सबको गंदा कर रहे थे कि मीडिया वाले तो रातों को ही काम करते हैं। अरे भाई, कौन से मीडिया में आप काम करते हैं? आप पता नहीं किसके साथ काम करते हैं और कैसा काम करते हैं कि रातों को करते हैं, रातों को मीटिंग्स करते हैं। तो वो एक झूठ था बेसिकली। 2 नंबरी आप कह सकते हैं कि आप रातों को करते होंगे। 2 नंबर लोग ही रातों को घर से बाहर निकलते। शरीफ लोग तो एक सर्टेन टाइम के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते। तो खलीलुर रहमान का जो झूठ है वो तो पकड़ा गया। अब ये सारी वीडियोस मंजर आम पर आई कैसे, और ये जो ग्रुप है इसके हवाले से बात करते हैं कि ये सीन क्या है। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो ये जो आदमी है, आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी इससे पहले भी, हसन शाह, तो इसने अपने आप को तो बचाना था ना। अब उसने देखा कि यार मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस रहा हूँ, और जो भी है खलीलुर रहमान साहब जो हैं वो असर रसूख वाले इंसान हैं। पुलिस में भी उनकी दोस्तियाँ हैं, और FIA में भी उनकी दोस्तियाँ हैं, पूरे पाकिस्तान में उनकी दोस्तियाँ। एक मशहूर आदमी है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की चीज़ें हैंडल अपने तरीके से कर लेगा। तो उसने सोचा कि मैं तो फंस जाऊंगा, और मैं फंसूंगा, मेरा पूरा जो ग्रुप है वो फंसेगा, तो बहुत बेइज्जती होगी, तो अब मैं क्या करूं। अच्छा, ये आदमी ने जब वीडियो बनाई तो साफ पता चल रहा था कि इंतहाई कोई 2 नंबर आदमी है। ये भी झूठ बोल रहा था, ये जो आदमी था आमना अरूज जो है वो भी झूठ बोल रही थी, सब मिलके झूठ बोल रहे थे। अच्छा, अब ये जो आदमी है इसने क्या किया, इसने जो वीडियोस बनाई हुई थी वो वायरल कर दी, क्योंकि उसको लगा कि भाई ये जो खलीलुर रहमान झूठ बोल रहा है और हम पे अगवा का केस बना रहा है, तो ये इसका आखिरी जो काम मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं ये वीडियो लीक कर दूँ। मैं ये वीडियो लीक कर दूँगा तो लोगों को और पुलिस को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि भाई ये अगवा का केस नहीं है, इनके बीच में मरासम थे, ये तो मिलना जुलना था और इस तरह के मामलात थे, रिलेशनशिप था। तो असल में हुआ ये है। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है
ये 12 लोगों का ग्रुप है, इसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। अब इनका आप सुन लें ये क्या करते हैं। इनको तो जेल में डाल दें ज़िंदगी भर के लिए कि ये बाहर ही ना निकलें। ये इसी तरह से लोगों को करते हैं ट्रैप, फिर उनको ट्रैप करके उनकी वीडियोस बना के, नाजेबा वीडियोस बना के, इंटीमेट मोमेंट्स जो होते हैं, जैसे इंटीमेट मोमेंट्स खलीलुर रहमान के थे इन खातून के साथ और वो इन्होंने वायरल कर दिए, इसी तरह ये दूसरों की भी वीडियोस बनाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करके, अच्छा तगड़ी असामी पकड़ते हैं, जो भी बहुत ही फिल्दी रिच किस्म का बंदा होता है उसको ये फंसाते हैं ताकि चंद करोड़ आराम से निकल सकें, फिर उसकी वीडियोस बना के उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं और फिर उससे पैसे ले लेते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे केस उल्टा हो गया। खलीलुर रहमान कमर साहब जब वापस आए तो उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने FIR नहीं कराई, क्योंकि कहीं उनको था कि उनकी जो है ना वीडियो शीडियो बनी हुई है वो मंजर आम पे ना आ जाए, और वही हुआ। उनका डर जो है वो सही साबित हुआ। वो डरे हुए थे, वो शो करना चाह रहे थे कि मैं बड़ा कुछ नहीं हुआ है और मैं इसको हैंडल कर लूँगा और मेरा तो कसूर नहीं है, बट वो सहमे वे से लग रहे थे। तो खलीलुर रहमान साहब ने इसी वजह से FIR नहीं कराई। उन्होंने एक रिपोर्ट कराने की कोशिश की, लेकिन बात आगे बढ़ गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पुलिस तो पुलिस है, पुलिस मज़े लेने लग गई है। अब पुलिस के हाथ वीडियो लग गई है और सब मज़े ले रहे हैं वीडियो देख देख के, और उनकी हो गई है बेइज्जती। यहाँ पे मैं एक बात यही कहूँगी कि मुझे तो फिर भी दुख हो रहा है कि मैं कहती हूँ कि दुश्मन ही क्यों ना हो आपका, मेरी तो कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, वो तो पूरी आवाम ही उनसे चिढ़ती है कि जी वो किस किस्म की बातें करते हैं और बदतमीज़ियाँ जो करते हैं। लेकिन यार ये इससे गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कि किसी की वीडियो या पिक्चर्स वायरल कर देना और किसी को उफ उफ, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि इससे घटिया हरकत क्या हो सकती है। तो खैर उनके साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसी के साथ भी नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जो जिस सज़ा का मुस्तहक है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसके साथ ये घटिया हरकत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक इंसान नहीं होता, एक इंसान के साथ मज़ीद लोग भी जुड़े हुए होते हैं, कुछ लोग मैरिड होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो सब अफेक्ट होते हैं, उन सब लोगों के दोस्त यार होते हैं, उन सब लोगों के सर्कल होते हैं, तो वो तो बेचारे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से दूसरे सब जो है वो शर्मिंदा हो जाते हैं। तो ऐसी हरकत करना किसी का घर ख़राब करने वाली बात है और बहुत सारी ज़िंदगियों के साथ खेलने वाली बात है। तो इस चीज़ के तो मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन अभी जो केस सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें ये वीडियोस जो हैं उनको वायरल कर दिया गया है ताकि चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएँ, मज़ीद क्लियर हो जाए। और पता चल गया है कि जी खलीलुर रहमान कमर साहब भी झूठ बोल रहे थे। उन्होंने भी, क्योंकि वो कहानियाँ लिखते हैं, तो उन्होंने भी अपने ही दिमाग में एक कहानी जो है ना बना ली और कि जी मैं इस तरह से मिलने गया था और प्रोजेक्ट था और मुझे किडनैप कर लिया। अरे किडनैप यार कैसे कर लिया? आप खुद खुशी खुशी आधी रात को घर गए हैं किसी के, किडनैप कर लिया। अब वो आमना जो है वो भी झूठ बोल रही थी, तो वीडियो जो है वो सामने आ गई है। औरत ज़ात है ना, वो भी अब गलत काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी अपनी इज्जत की परवाह तो थी, तो उसने भी झूठ बोलना था, वो भी बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे सबकी इज्जत हो गई है ख़राब। तो बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। खुल के चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई हैं। तो अब तक की जो अपडेट है उसमें यही पता चला है कि भाई रावलपिंडी से ये जो हसन शाह और उसका साथी रफ़ीक जो है, उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन दोनों का यही कहना है कि जी बिल्कुल हमने वीडियो बनाई है, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि जी हमने इनको अगवा कर लिया, इनके ऊपर असलहा ताना, इनको हम लेके गाड़ी में घुमाते रहे, ये वो, तो ये सब झूठ है। ये जो असल बात है उस पर पर्दा डालने के लिए खलीलुर रहमान इस किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल हकीकत है। खलीलुर रहमान ने इसके जवाब में ये कहा कि भाई ये तो मुझ पे गन पॉइंट पे मुझसे ये वीडियो बनाई गई, मतलब असला मुझ पे ताना गया और मुझसे ये काम करवाए गए। अब आप बताएं किसी पे असलहा तान के उससे कैसे करवाया जा सकता है? वो तो पहले उन्होंने वीडियो खुद दिखाई है कि भाई वो कैमरे सेट कर रहे हैं और छुपा के बना रहे हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो कोई गन पॉइंट पे वीडियो नहीं बनवा रहे थे। और जिस तरह से खलीलुर रहमान रिलैक्स होके बैठे हुए थे और बिल्कुल चिलिंग माहौल था, साथ वो अपना सिगार जो है वो स्मोक कर रहे थे, तो वो साफ पता चल रहा था कि कॉन्सेंट था उन दोनों का। और दूसरी बात ये कि कहा यह भी जा रहा है कि काफ़ी टाइम से ये मामला चल रहे थे और एक वो कम उम्र लड़की है आमना जो है 20-24 साल की, और ये 65 साल
के करीब है इनकी उम्र। तो ज़ाहिर सी बात है वो उस यंग लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, पागल हुए हुए थे जब भी रातों को वहाँ पे वो जा रहे थे। तो बस चोरी पकड़ी गई है और घर की तरफ से तो मुझे लगता है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि रिसेंटली मैंने उनकी बीवी का इंटरव्यू देखा तो वो उसमें कह रही थी मर्द को माफ़ कर देना चाहिए और कुछ नहीं होता, छोटी मोटी शरारतें चलती रहती। मतलब उनके जो कुछ बातें उन्होंने की उससे ये ज़ाहिर था कि उनकी बीवी को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनकी इस किस्म की हरकतों से। फिर जैसे ये खबर सामने आई तो मैंने सोचा यार इतने लोगों की इन्होंने आहें ली हैं और फैसल कुरैशी की शक्ल मेरे सामने आ गई कि फैसल कुरैशी की ही कहीं बददुआ ना लग गई हो। खैर ये अपडेट थी खलीलुर रहमान के हवाले से। बार बार मेरे मुंह से साहब निकल जाता है। खैर जो होना था वो हो गया और बस बहुत बुरा दौर है और कोई भी महफूज नहीं है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। बहुत डर लगता है कि किस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो क्या माहौल देखेंगे, आगे क्या होगा। बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे और ये जो गंदगी है और ये जो माहौल इतना ख़राब हो चुका है इसको बेहतर कर दे किसी तरह से और इस मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको अपडेट मिलती रहे।